वहीं जिस तरीके से लगातार पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, हमारे सहयोगी ने बजरंग पुनिया से इस विषय में बातचीत की है। बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, वो सुनिए आप। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई और ना ही आई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। क्या यही एकमात्र कारण है आपका धरना प्रदर्शन पर आने का या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये कारण देखिए 4 हफ्ते का टाइम पहले मांगा गया था, उसके बाद 2 हफ्ते और मांगा गया हो गए, लेकिन अब 3 महीने होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच पहलवान जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहलवानों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया था कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको माना जाएगा, जांच कमेटी गठित की जाएगी और एक्शन जो है वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 3 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। न्याय के लिए एक बार खिलाड़ी फिर दोबारा से जंतर मंतर पर बैठे हैं और तमाम देखिए, चाहे बजरंग पूनिया की बात करें, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक, चूंकि दूसरी बार 3 महीने बाद जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। पूनिया जी, दोबारा बैठना पड़ रहा है 3 महीने बाद, न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो आप गवर्नमेंट से पूछिए वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे तो मजबूरी है कि न्याय नहीं मिला, दोबारा आगे बैठे न्याय के लिए, और अब हम लीगल तरीके से चलेंगे। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि कानून से बड़ा तो देश में कोई नहीं है, तो हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ियों को न्याय देंगे। पहले कहा गया था कि कानून का साथ लेना चाहिए था, लेकिन इस बार तो आपने कानून का भी साथ लिया। 3 दिन पहले शिकायत दर्ज करा दी गई, FIR नहीं हुई। क्या लगता है कोई दबाव है पुलिस पर? मुझे तो लगता है दबाव ही होगा, क्योंकि जब 3 दिन हो लिए कंप्लेंट दी हुए और अभी तक उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, तो कोई तो कारण होगा जो पुलिस प्रशासन ऐसे कर रहा है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे भी कल भी खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा था। बाहर खाने के लिए खाना आ रहा था, उसको भी रोक रहा था, पीने के लिए पानी आ रहा था, उसको भी रोक रहा था। तो कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहीं बैठे रहेंगे। आपने एक बयान भी दिया था कि कोच की लाठियां खाई हैं आपने मैदान में, तो अगर पुलिस भी अगर इस तरह की यहाँ करती है तो उसके लिए भी तैयार? कोई नहीं, ये तो बहुत आम चीज़ है। खिलाड़ी हैं, चोट भी लगती है, डंडे भी लगते हैं कोच के। मैंने यही बोला था कि अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो उठा के ले चलो, हमें डंडे मार लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर हम घर नहीं जाएंगे, आप यहाँ से ले चलो, थाने में बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। हम क्राइम नहीं कर रखा, कोई अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो कमेटी बनाई गई थी, लेकिन नाराजगी उसको लेकर भी थी, उनके मेंबर को लेकर पहले से ही, लेकिन जो भी हुआ उसमें, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। क्या लगता है कि आगे स्थिति जिस तरह से आप बैठे हैं, कुछ सामने आएंगी चीजें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कमेटी में सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। हमें अब न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगा और उसी की लड़ाई पे हम लड़ रहे हैं। अब लीगल तरीके से जो लीगल टीम हमारी जो हमें चलाएगी, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यदि खेल मंत्री दोबारा आपको बुलाते हैं, चूंकि पहले भी 2 बार आपकी मीटिंग हुई थी, जो चर्चाएं रही होंगी इंटरनल, वो अलग बात है, लेकिन अगर दोबारा से ऐसी स्थिति पैदा होती है और कुछ कहा जाता है समाधान की तरफ निकलेंगे, तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। अगर मंत्री जी को बात करनी है, यहाँ आए धरने पे बैठ के सबके सामने बात करेंगे। अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, मंत्री जी को आना, खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, यहाँ आगे बैठ के आराम से बात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आइए, बैठिए खिलाड़ियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान मिली, दूसरे देशों में भी सम्मान आपको मिला, यहाँ भी सम्मान दिया पूरी जनता ने, और आज यहाँ जंतर मंतर पर उस इतने बड़े खिलाड़ी को, इतनी बड़ी आइकॉन है आप देश के, उनको बैठना पड़े, तो कितनी बड़ी ये गलत चीजें हैं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने देखनी चाहिए। हम अपनी बहन बेटियों की जो लड़ाई है उसमें जो किसी भी हद तक हम उनके साथ खड़े हैं,
चाहे उसमें कुछ भी हो, हमें नुकसान हो, हम हर नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम न्याय की लड़ाई को लास्ट तक लड़ेंगे। ये जिस तरह से पहले भी खाप पंचायतों ने आपको समर्थन दिया था, बाकी हालांकि मंच पर राजनीतिक लोग तो नहीं आए थे, लेकिन इस बार आप चाह रहे हैं कि देश भर से इसी तरह का समर्थन मिले आपको और लोग आपके सपोर्ट में, राजनीतिक दल भी आए, लगातार आज आए भी हैं आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की हो, तो क्या उम्मीद है औरों से किसी से संपर्क हुआ या वो आने की बात होगी? देखिए, हमने आपके माध्यम से सभी से निवेदन भी किया है, मीडिया के माध्यम से, कि भाई 135 करोड़ देशवासी हैं, सभी का वेलकम है, यहाँ सभी आइए, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आता है वो अपनी पार्टी का टैग लेके नहीं आता, वो यहाँ खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आता है, ना कि वोट मांगने के लिए। तो हम तो बोल रहे हैं कि कोई भी आइए, सबका वेलकम है यहाँ पर। ऐसा भी कोई सवाल सामने आया है कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के ही खिलाड़ी यहाँ बैठ रहे हैं, बाकी राज्यों के नहीं आ रहे हैं? ये बताइए, पहले तो हरियाणा पे ही जवाब दे देता हूँ, सब हरियाणा कर रहे हैं। जब हरियाणा के खिलाड़ी सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा रहे, तो क्या उसको परमिट मिल गया कि आप हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर सकते हैं? और रही बात दूसरी अदर स्टेट की, पूरा हिंदुस्तान बैठा है यहाँ पे। जब हम मेडल जीतते तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते हैं, तब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। आज अगर अपने हक की लड़ाई आई तो हम हरियाणा से हो गए। एक छोटा बच्चा है, एमपी से आया है, बोल रहा है कि आपको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। दिल्ली में मैं बचपन से रहा हूँ, दिल्ली में ट्रेनिंग की है मैंने, किसी ने नहीं बोला तू हरियाणा से दिल्ली में ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है, ये यूपी से भी लोग हैं, पंजाब से भी आए हैं। तो ये जो उनकी छोटी राजनीति मानसिकता वो दिखाती है कि वो कहाँ तक ये राजनीति कार्ड खेल सकते हैं। आप तीनों खिलाड़ी लीड कर रहे हैं इस धरने को, इस धरने की समाप्ति का रास्ता क्या है? धरने की समाप्ति का रास्ता है न्याय। न्याय मिल जाएगा तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। न्याय की उम्मीद? न्याय की उम्मीद मैंने आपको बताया, हमारे देश में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, तो उस पे हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में थे बजरंग पूनिया जो इस धरने को लीड भी कर रहे हैं, तीनों, चाहे साक्षी मलिक की बात हो, विनेश फोगाट की और बजरंग पूनिया, खुद चाह रहे हैं कि न्याय की उम्मीद है कानून से, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, और ऐसे में जो कमेटी बनाई गई उन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके सदस्य जो सेलेक्ट किए गए थे उस कमेटी पे, उन पे भी सवालिया निशान उठ रहे थे। तो अब केवल उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए देवेंद्र कौशिक।